सामने आई है। उन पर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने और वित्तीय हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। मेघना 2020 में मिस अर्थ बांग्लादेश रह चुकी हैं। मेघना के पिता बदरुल आलम ने बताया कि पुलिस ने बिना किसी चार्जशीट के उनकी बेटी को हिरासत में ले लिया। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। मेघना की गिरफ्तारी की अहम वजह उसका सऊदी अरब के राजदूत के साथ में संबंध बताया जा रहा है। वहीं पुलिस का आरोप है कि मेघना आलम ने राजदूत इस्सा आलम को ब्लैकमेल कर $5 मिलियन यानी कि करीब 43 करोड़ रुपए लूटने की कोशिश की थी। अब इन गंभीर आरोपों के चलते मेघना की गिरफ्तारी हो गई है। मेघना आलम के गिरफ्तार होने पर परिवार ये कह रहा है कि पूरी तरह से ये गैर कानूनी है। मेघना पर अरब के राजदूत को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा। 43 करोड़ रुपए लूटने की कोशिश का आरोप लगा है मेघना पर। 2020 में मिस अर्थ बांग्लादेश रह चुकी हैं। इस पर बात हम करेंगे। बांग्लादेश से मेरे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट शोएब चौधरी जुड़ गए हैं। इसको लेकर हम बात करेंगे। शोएब जी, मेघना की गिरफ्तारी इसे कैसे देखें? वो भी आज मौजूदा हालात में परिवार वाले और पिता तो कह रहे हैं कि गैर कानूनी है, लेकिन आरोप भी संगीन है। बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी। देखिए, ये मेघना की एक रैकेट है ढाका में, एक कवाली की एक रैकेट, और इसके साथ पाकिस्तानी दूतावास भी रिश्ता है, ईरानियन की रिश्ता है। मेघना का स्टोरी को जैसे ला जा रहा है, ये सही नहीं है। ये ब्लैकमेलिंग रैकेट की मेंबर है। और मेघना को जब गिरफ्तार किया, देखिए 24 घंटे इसकी कोई पता नहीं था, क्योंकि मेघना ने वो एक्टिवली पार्टिसिपेट की बांग्लादेश में, जो जिहादी तख्तापलट में जो छात्र वगैरह पार्टिसिपेट की, उसमें ये मेघना भी शामिल थे। और कल ही देखिए बांग्लादेश में कितने लोग अरेस्ट हो रहे। हमारे चिन्मय कृष्णदास, ये जो इस्कन की मॉन्क, अभी तक जेल में है। उनके फेवर में कोई बात नहीं करते यूनुस राज की, मगर कल ही यूनुस की लॉ एडवाइजर ने कहा कि मेघना को अरेस्ट करना ठीक नहीं था। देखिए, तो इसके क्या क्या प्रमाण हो गया कि ये उनके फेवर की हैं। इसमें इनको पकड़ने में मजबूर हो गई कि ये ब्लैकमेलिंग की अटेम्प्ट की सऊदी एम्बेसडर को। और सऊदी अरबिया में 43 लाख बंगाली अभी बांग्लादेशी काम कर रहे हैं। और ये चीज़ को लेके बहुत सामने टेंशन होने वाला है। और हमारे को लगता है कि सऊदी अरबिया बांग्लादेशियों को निकालेगा, और इसके साथ साथ जो रोहिंग्या है इलीगल बांग्लादेशी पासपोर्ट लेके, उसको भी निकालेगा। और ये 43 लाख बंगाली को निकाल दे, ये पाकिस्तान चाहते हैं कि पाकिस्तान की अभी इकोनॉमी की हालत बहुत ही बुरा है। सो ये 43 लाख बंगाली को अगर निकालेगा तो पाकिस्तान को देख रिप्लेस करेगा। ये पाकिस्तानी की मंशा है, मगर सऊदी अरबिया पाकिस्तानी को कभी नहीं ले जाएगा कि पाकिस्तानी सऊदी अरबिया में क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। तो सर, हमारे को लगता है कि इसमें कोई और देश से ये लेगा। मगर ये मेघना आलम की स्टोरी जैसे आया है, जैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये सच नहीं, ये सच है। ये इज अ मेंबर ऑफ द क्राइम रैकेट। अच्छा, अब जब गिरफ्तारी हो गई है तो कानून क्या कहता है? किस तरीके से मुश्किलें बढ़ सकती हैं? और जो परिवार वाले कह रहे हैं कि गलत है, गैर कानूनी है, उनके पास अब कानूनी विकल्प क्या है? रचना जी, देखिए, जो भी गिरफ्तार होता है वो भी कहता है उसको बेकसूर। मैंने कुछ जो कहा रचना जी कि हमारे जो चिन्मय कृष्णदास नवंबर से जेल में है, उनका कसूर क्या? हिंदू की राइट के बारे में बात की, उनके फेवर में तो कोई बात नहीं करता है यूनुस के कोई एडवाइजर। मगर मेघना आलम के बारे में बात करते हैं कि मेघना आलम ये जिहादी तख्तापलट में जो ये छात्र वगैरह थे, उसमें वो भी शामिल थे। अभी अरेस्ट हो गई, इसके जो कानूनी जो प्रोसेस है उसमें जाएगा। देखिए, भारत में भी अगर कोई भी आपके देश में जितने राजदूत है विदेश की, उसके साथ ऐसे हरकतें करते, उसको भी ऐसे बंद कर देते। कि हम तो कभी राजीव, आप, मैं और कोई भी, हम लोग तो कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज के सपोर्ट नहीं करते। हम, आप जानते हैं, मैं यूनुस के क्रिटिसिज्म करता हूँ, यूनुस के खराब काम की क्रिटिसिज्म हम लोग करेंगे। मगर इसमें यूनुस की कोई कसूर नहीं, कसूर इनके हैं। और इनके अब ड्यू प्रोसेस में शी विल हैव टू बी रिलीज। मगर एक चीज खराब हुआ, मेघना आलम को जो अटक किया, इसमें स्पेशल पावर एक्ट। देखिए, स्पेशल पावर एक्ट का इस्तेमाल बांग्लादेश में पिछले 15 साल में हुआ नहीं। ये स्पेशल पावर एक्ट शेख हसीना ने कभी इस्तेमाल नहीं किया। सो यूनुस ने करना शुरू की। स्पेशल पावर एक्ट इतनी भयंकर एक आइन है, कानून है, कि किसी को भी पकड़ सकता है, किसी को भी 30 डेज से लेके 90 डेज के लिए बंद कर देगा। कोई कानूनी प्रोसेस भी नहीं है।
सो मेघना आलम की गिरफ्तार ये हाँ। दूसरी बात है, मगर जो प्रोसेस है स्पेशल पावर एक्ट, इसमें साबित यानी होता आप कह रहे हैं स्पेशल पावर एक्ट का इस्तेमाल करते हुए मेघना आलम की गिरफ्तारी हो गई है, जो कानूनन ठीक भी है, लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं गैर कानूनी है या फिर बेकसूर है, जांच में आगे सामने आएगा। लेकिन हाँ, बांग्लादेश के और मोहम्मद यूनुस के फैसलों से जुड़े हुए इससे कोई रिलेशन नहीं है, जैसे इससे पहले भी हुआ था कि एक्ट्रेस या मॉडल गिरफ्तार हो गई क्योंकि उन्होंने मोहम्मद यूनुस की मुखालफत की, तो उससे कोई लिंक इसका नहीं है। यहाँ जो मेघना आलम पर आरोप हैं वो बड़े संगीन है। बहुत शुक्रिया शोएब चौधरी जी, इंडिया